हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक डेट पर आता है। उसके पेरेंट्स ने उसको शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, इसलिए तियांग ने सोचा ठीक है मैं डेट पर चला जाता हूँ, अगर वो मुझे पसंद आ जाता है तो मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तियांग के पेरेंट्स ने तियांग को किसी के साथ डेट पर जाने के लिए तो कहा था, लेकिन वो कौन है तियांग नहीं जानता था। जैसे ही तियांग डेट पर आता है वो देखता है वो कोई और नहीं जियोन जंगकुक है, जो तियांग की स्टूडेंट है और वो उसको प्राइवेट पढ़ाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक तियांग से कहता है मैं आपके साथ डेट पर आया हूँ, क्यों आप मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके साथ डेट करने के लिए। तियांग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या जंगकुक, तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम और मैं कभी साथ में डेट नहीं कर सकते और ना ही शादी कर सकते हैं। तुम जानते हो ना मैं इस डेट पर क्यों आया हूँ, शादी करने के लिए, और तुम अभी शादी नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहता है क्यों नहीं कर सकता हो, आखिर मैं 18 ईयर्स का हो चुका हो तो शादी क्यों नहीं कर सकता हो। तियांग कहता है नहीं कर सकते हो तुम मुझसे शादी, तुम और मैं कभी शादी नहीं कर सकते हैं जंगकुक, और डेट भी नहीं कर सकते हैं, मुझे जाना होगा। तियांग यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन जंगकुक तियांग के हैंड पकड़ लेता है और कहता है आप नहीं जा सकते हो, आपको मेरे साथ डेट करना ही होगा। तियांग कहता है ऐसा नहीं हो सकता है जंगकुक, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है टीचर अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप मुझसे डेट तो कर सकते हो ना, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे शादी मत करना। तियांग कहता है मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन डेट तो कर सकते हो ना, आ ही गए तो डेट करने से क्या होता है, डेट करने से कुछ हो थोड़ी जाएगा, और ऐसे भी आप किसी और के साथ तो डेट करने ही वाले थे ना, मुझे कोई और समझ कर ही डेट कर लीजिए ना। और अगर आप मुझसे डेट नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा शायद मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। तियांग कहता है मेरा वो मतलब नहीं है जंगकुक, लेकिन जंगकुक तियांग को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद तियांग मान जाते हैं उसके साथ डेट करने के लिए, और वो दोनों साथ में डिनर कर रहा था। जंगकुक तियांग को कहता है क्या आप ड्रिंक नहीं करने वाले हो। तियांग कहता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूँगा और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहता है थोड़ा सा तो कर ही सकते हो ना, आप किसी और के साथ आते तो ड्रिंक नहीं करते क्या। तियांग कहता है नहीं मैं किसी भी डेट पर ड्रिंक नहीं करता हूँ। जंगकुक तियांग को कहता है इसका मतलब आपने बहुत सारे डेट भी किया है और आपको शायद बहुत सारे पसंद भी आए होंगे, तो फिर आपने किसी से शादी क्यों नहीं किया। तियांग कहता है वो मेरे मॉम ने हर बार मेरा डेट फिक्स किया है, तो मैं नहीं जानता था वो लोग मेरा डेट किसके साथ फिक्स करने वाले हैं, तो मैं अपनी मॉम की बात रखने के लिए डेट पर आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है तो इस बार आपकी मॉम ने मुझे आपके लिए चुना है, तो आपको नहीं लगता है आपको मुझसे शादी करना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी मॉम को बहुत अच्छा लगता हूँ। तियांग कहता है क्या क्या तुम मेरी मॉम से मिले हो। जंगकुक कहता है ऑब्वियसली, वरना वो मुझे डेट के लिए क्यों चुनते। तियांग कहता है इसका मतलब तुमने ही मेरी मॉम से कहा था तुम्हारे और मेरी डेट फिक्स करने के लिए। मैं भी तो कहूँ इससे पहले मॉम ने किसी भी ऐसे लड़के के मेरी डेट फिक्स नहीं किया था, पहली बार है जब मॉम ने मुझे किसी ऐसे लड़के के साथ डेट पर भेजा है। जंगकुक कहता है क्या मतलब, ऐसे लड़के मतलब क्या। तियांग कहता है जो मेरी स्टूडेंट हो और जो मेरी उम्र के 10 साल छोटे हो। तियांग कहता है तुम जानते हो ना मैं 28 ईयर्स का हूँ और तुम 18 ईयर्स के हो। जंगकुक कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 10 ईयर्स कोई गैप हुआ क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इतना क्यों सोच रहे हो, और अगर आपके मॉम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो। तियांग तियांग कहता है क्या कहा तुमने। जंगकुक मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मुझे मेरा नाम से पुकार रहे हो। जंगकुक कहता है सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारे नाम से पुकारने में बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं दोबारा से बोल सकता हूँ। तियांग कहता है बिल्कुल नहीं। उसके बाद तियांग ऐसे उठकर जाने लगते हैं। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ लेता है। तियांग कहता है क्या कर रहे हो तुम। जंगकुक तियांग को कहता है क्या आप मुझे इस तरह से छोड़कर जा रहे हो। तियांग कहता है और क्या करो, तुम नीचे से क्या कर रहे थे अपने पैरों से। हाँ तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा अभी, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता हूँ। जंगकुक कहता है इसका मतलब आप सीरियस हो गए हाँ मुझसे। तियांग कहता है शट अप जंगकुक, और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जंगकुक अब तियांग के लिए बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। तियांग ने उसको ठुकरा दिया, आखिर क्यों, क्योंकि वो उसका स्टूडेंट है और वो उससे 10 साल छोटा है। लेकिन जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत पसंद करता है, लेकिन तियांग को लगता है
ऐसा करना सही नहीं होगा, ये बहुत गलत हो जाएगा। एक टीचर और स्टूडेंट कभी प्यार नहीं कर सकते। उसके बाद त्यांग घर वापस आ जाता है और उसकी मॉम के साथ गुस्सा करने लगता है। त्यांग की मॉम कहता है, क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? क्या डेट अच्छा नहीं था? क्या वो लड़का अच्छा नहीं लगा तुम्हें? त्यांग कहता है, आपको हो क्या गया है? आप मुझसे एक छोटे लड़के के साथ डेट फिक्स कैसे कर सकते हो? मिसिस किम कहता है, क्या? उसने तो कहा कि वो 24 ईयर्स का है, तो मुझे लगा वो तुम्हारे साथ ठीक रहेंगे। त्यांग, क्या हुआ? त्यांग कहता है, आप जानती भी हो वो मेरा स्टूडेंट है, मैं उसको प्राइवेट पढ़ाता हूँ। मिसिस किम कहता है, ओह सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है, बहुत अच्छा। त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया। मिसिस किम कहता है, जो भी है वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वो बहुत ही अच्छा है त्यांग। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो तुमसे 10 साल छोटा है तो? त्यांग कहता है, मॉम आप पागल हो गए हो क्या? आपसे मैं कोई डेट पर नहीं जाने वाला हूँ। मिसिस किम कहता है, क्या? अगर तुम डेट पर नहीं जाओगे तो तुम शादी कैसे करोगे, क्योंकि तुम तो किसी से बात नहीं करते हो और ना ही किसी से मिलते हो। एक डेट ही तो है जो मैं तुम्हें फोर्सफुली भेजता हूँ और तुम जाते हो। त्यांग, ऐसा मत करो। लेकिन त्यांग कहता है, मॉम जब तक मैं 30 ईयर्स का नहीं हो जाता हूँ आप मुझे शादी के लिए नहीं कहोगे। मुझे अभी शादी नहीं करना है, 2 साल तक आपको इंतज़ार करना होगा। त्यांग की मॉम कहता है, मैं मर जाऊंगा। तो त्यांग कहता है, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो दोबारा से? त्यांग की मॉम कहता है, पागल हो गए हो क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे डैड को पता चलेगा ना तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा। त्यांग कहता है, तुम मुझे भी शादी के लिए मत कहो, मुझे अभी शादी नहीं करना है। और वो घर से बाहर निकल कर चले जाते हैं। त्यांग बार में चले जाते हैं और वो जाकर बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। अब वो क्या करेगा? जंकुक के साथ उसने बहुत ही रूडली बात कर दिया, कहीं जंकुक को बुरा तो नहीं लगाना। त्यांग भी कहीं ना कहीं जंकुक को पसंद करता है, लेकिन वो इस बात से डरता है कहीं इन दोनों के रिश्ते को अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो। और क्या वो अच्छा रहेगा एक स्टूडेंट और टीचर की शादी करना? त्यांग बार में पहली बार ड्रिंक कर रहा था और वो बहुत ही नशे की हालत में थे। यूंगी यहाँ पर आ जाते हैं जिमिन के साथ। वो देखता है कि त्यांग ड्रिंक कर रहे हैं। यूंगी कहता है, त्यांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते हो ना? त्यांग कहता है, यूंगी क्या तुम मुझे तुम्हारे घर लेकर जा सकते हो क्या? यूंगी कहता है, क्या क्या तुम अपने घर नहीं जाने वाले हो? त्यांग कहता है, नहीं मॉम अगर मुझे इस तरह से देखेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं। जिमिन चलो मेरे साथ, उसकी हेल्प करो। त्यांग को उसके घर लेकर जाता है। जिमिन कहता है, क्या हुआ उसको, वो ठीक तो है ना? यूंगी कहता है, हाँ लगता तो है, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो पहली बार ड्रिंक कर रहा था। जिमिन तुम्हें क्या लगता है? जिमिन कहता है, मुझे लगता है त्यांग को प्यार हो गया है। यूंगी कहता है, अगर ऐसा है तो त्यांग को परेशान होने की क्या ज़रूरत है, उसको तो कोई भी हाँ कर देगा। इतना अच्छा लड़का कोई मना कैसे कर सकता है? जिमिन कहता है, हाँ और गुड लुकिंग तो है ही, लेकिन हाँ त्यांग के पास शायद उतने पैसे नहीं हैं, शायद इसलिए त्यांग इतना परेशान है। यूंगी कहता है, जिमिन तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या त्यांग किसी बिलियनर बॉय को पसंद करता है, उसने रिजेक्ट कर दिया है त्यांग को? जिमिन कहता है, शायद हो भी सकता है। वो लोग ऐसे ही बातें बना रहे थे और यहाँ पर त्यांग वो बेहोश हो चुके थे इतना सारा ड्रिंक करने की वजह से। यहाँ पर जंकुक भी त्यांग को बहुत मिस कर रहा था। अब जंकुक त्यांग के साथ नहीं मिल पाएगा क्योंकि त्यांग उसको नहीं पढ़ाएगा। त्यांग जंकुक को कह दिया था, मैं आपसे तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आऊँगा। जंकुक अब बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे। वो अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं रहे थे और खाना भी नहीं खा रहे थे। वो रूम में खुद को बंद कर लिया था और वो ऐसे ही बीमार पड़ जाता है। कुछ दिन हो जाते हैं, जंकुक बिस्तर पे पड़ा हुआ था, उसको बहुत फीवर आया था। जंकुक के मॉम और डैड अपने काम में बिजी रहता है, इसलिए जंकुक पर ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन जैसे ही उन लोगों की नौकर ने कहा जंकुक बीमार हो गए है, उसको फीवर है, तो उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि जंकुक बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तो जंकुक के पेरेंट्स ने त्यांग को बहुत कॉल किया क्योंकि उन लोगों ने त्यांग को कहा था जंकुक का ध्यान रखने के लिए। उसके साथ ही वो उसको पढ़ाता भी है और जंकुक का ध्यान भी रखता है। लेकिन त्यांग तो यहाँ पर बेहोश था और वो कॉल नहीं उठाता है। तो त्यांग जंकुक के पेरेंट्स के जैसे ही सुबह को कॉल देखता है, उसके सर जो है बहुत चकरा रहे थे। यूंगी कहता है, त्यांग ए लो नींबू पानी पी लो, तुमने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। त्यांग उल्टी कर देता है। जिमिन कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, और तुम्हारे फ़ोन पर बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे रात को, कौन कर रहा था? त्यांग कहता है,
वो मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं। वो लोग शायद मुझे यही पूछना चाहता है कि मैं उसको पढ़ाता क्यों नहीं हूँ। मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूंगी कहता है, क्या हुआ था आखिर त्यांग, क्या तुम हम लोगों से कहना चाहते हो? तो जिमिन कहता है, पहले उसको फ्रेश होकर आने दो और मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जैसे त्यांग फ्रेश होकर आ जाते हैं, यूंगी और जिमिन और त्यांग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। त्यांग कहता है, ये सब कुछ हुआ है। तो यूंगी कहता है, क्या आखिर तुमने अपनी स्टूडेंट के साथ डेट पर गए थे? त्यांग कहता है, हाँ, और मैंने उसको मना कर दिया और वो मुझे पसंद करता है। जिमिन कहता है, तुमने मना क्यों किया? त्यांग कहता है, और क्या करता, आखिर वो बच्चा है। यूंगी कहता है, त्यांग तुम कैसी सोच रखते हो? हाँ, 10 साल छोटा, इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आजकल तो बहुत कुछ होता है ना, तुम्हें एक बार कॉल बैक कर लेना चाहिए, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं क्या कहूँगा। यूंगी और जिमिन के समझाने के बाद त्यांग कॉल बैक करता है और जंको के पेरेंट्स कहते हैं, तुमसे क्या कहा था जंको के ध्यान रखने के लिए, और तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है कि वो बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। त्यांग कहता है, क्या, उसको क्या हो गया? जंको के पेरेंट्स कहते हैं, अभी हॉस्पिटल में आओ और आकर देखो उसकी क्या हालत है, ये सब कुछ तुम जिम्मेदार हो। त्यांग को लगता है शायद उन लोग को सब कुछ पता चल गया। त्यांग बहुत ही घबरा जाते हैं। यूंगी और जिमिन कहता है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। उसके बाद त्यांग के साथ हॉस्पिटल आ जाते हैं। जंको के पेरेंट्स कहते हैं, आखिर तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? क्या तुम इतने दिनों से उसको पढ़ा नहीं रहे थे? तो त्यांग समझ आता है कि वो लोग कुछ नहीं जानते हैं उन दोनों के डेट के बारे में। त्यांग कहता है, वो मैं बिज़ी था इसलिए मैं उसको पढ़ाने के लिए नहीं आ पाया। लेकिन उसको अचानक क्या हो गया? तो मिस्टर और मिसेज जून कहता है, वो बीमार क्यों है तुम नहीं जानते हो क्या? उसने खाना नहीं खाया, बहुत दिनों से वो खाना अच्छी तरह से नहीं खा रहे थे और वो कुछ भी सोच भी नहीं पा रहा था। उसके दिमाग हैंग हो चुके हैं। अगर इसी तरह से और कुछ दिन वो ऐसे ही रहता ना तो वो ऑटिस्टिक बन जाते, समझ रहे हो तुम? और तुम हो कि कुछ भी नहीं जानते हो त्यांग। हमने तुम पर कितना भरोसा किया था, इसलिए हमने जंको का ध्यान रखना छोड़ दिया था। हम तुम्हें कितना पसंद करते हैं त्यांग, और तुम हो कि। त्यांग कहता है, आई एम रियली सॉरी। जंको को कुछ देर बाद होश आ जाता है। जंको जैसे अपने आईज ओपन करता है वो त्यांग को देखकर कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? त्यांग कहता है, जंको चुप हो जाओ। लेकिन जंको कहता है, जाओ यहाँ से, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आप टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूँ, आपको यहाँ पर आना शोभा नहीं देता है। तो उसके पेरेंट्स कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? त्यांग तुम्हारा टीचर है, उसके साथ रिस्पेक्टली बात क्या करो जंको, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जंको कहता है, और क्या करूँ, मैं उनके साथ डेट पर गया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और वो मुझे पढ़ाना नहीं चाहता है, तो और किस तरह से बात करो? तो मिस्टर और मिसेज जन कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया त्यांग? क्योंकि हम भी तुम्हें पसंद करते हैं और हम चाहते थे कि जंको का तुम्हारी शादी हो जाए। त्यांग कहता है, क्या? तो मिस्टर और मिसेज जन कहता है, हाँ, हमें लगा शायद तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करोगे तो एक दूसरे को पसंद करोगे, उसके बाद हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, तुम्हारी मॉम को भी जंको अच्छा लगता है। त्यांग कहता है, तो आप लोग ये सब कुछ पहले से ही तय करके रखा था? तो मिस्टर और मिसेज जन कहता है, ऑब्वियसली, आखिर तुम्हारे जो इतने सारे डेट हो रहे थे वो तो सब ऐसे ही था टाइम पास के लिए, आखिर जंकुक से तुमने मिलवाने के लिए और तुम दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग करने के लिए, और तुम हो कि उससे भाग रहे हो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जंकुक तुमसे 10 साल छोटा है? अगर तुम उसे इतना प्यार करते हो, तुम उसका इतना अच्छे से ध्यान रखते हो, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए त्यांग? त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्या, और वो क्या सोच रहे थे और जंकुक से दूर रह रहे थे। तो फिर जंकुक और त्यांग की शादी पहले से ही तय हो चुके थे। तो जंकुक त्यांग की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, क्या अभी भी आप मुझसे मना करने वाले हो? त्यांग जंकुक की हैंड पकड़कर कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हो? जंकुक त्यांग को कहता है, कहीं आप मुझे डेट पर लेकर जाने के बाद मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे ना? त्यांग कहता है, जंकुक आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन। जंकुक कहता है, मैंने आपसे सॉरी सुनने के लिए ये सब कुछ नहीं कहा, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ। तो त्यांग सबके सामने जंकुक की हैंड पकड़कर उसको आई लव यू कहता है। आई लव यू जंकुक, जंकुक डू यू मैरी मी? तो जंकुक बहुत ही खुश हो जाता है और त्यांग से कहता है, आई लव यू टू, येस आई मैरी यू। तो फिर त्यांग जंकुक की फिंगर पर एक अंगूठी पहनाता है जो उसके मॉम ने उसको दिया था अपनी पार्टनर को पहनाने के लिए। जंकुक उसको पहनने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। त्यांग जंकुक की फिंगर पर किस करता है जिससे जंकुक बहुत ही शाई करता है। उसके बाद जंकुक के पेरेंट्स, यूंगी, जिमिन सब लोग बाहर निकल जाते हैं और त्यांग और जंकुक एक दूसरे के साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड कर रहे थे। त्यांग जंकुक के होठों पर किस करता है
और ये दोनों बहुत ही देर तक किस कर रहे थे। तो फिर अब से त्यांग जंगकुक का ध्यान रखने लगते हैं और जंगकुक ठीक हो जाते हैं। जैसे ही जंगकुक ठीक हो जाते हैं, जंगकुक और त्यांग की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और इन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाते हैं। आई होप आप लोग को ये स्टोरी भी पसंद आया होंगे, और अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।